हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो सबके लिए रूथलेस और डेंजरस रहता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड के लिए वो बहुत ही ज्यादा जेंटल और काइंड हार्टेड हो जाता है और हमारी फीमेल लीड को भी उससे प्यार हो जाता है। जिसके बाद दोनों ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि सारी हदें पार कर देते हैं, जो कि हम इस स्टोरी में देखेंगे। गाइस, इस ड्रामे में रोमांस का अलग ही लेवल है और किसिंग सीन भी भर भर के हैं। तो अगर आपको रोमांटिक स्टोरीज पसंद हैं तो ये वीडियो बेस्ट है आपके लिए, एकदम बेस्ट है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लीसा को देखते हैं जो कि अनकॉन्शियस होती है और तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड किन आ जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। लीसा को याद आता है कि उसके डैड ने उसे ड्रग्स दे दिया था। वो ये सब सोचकर रोने लगती है तो किन बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड को 80 मिलियन दिए थे, लेकिन लीसा उसे मना करती है और रोने लगती है। तो किन कहता है कि तुम रोते हुए और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन किन नहीं रुकता है। तभी हम देखते हैं कि डैड अपने बॉडीगार्ड के साथ आ रहे होते हैं और गेट ओपन करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किन के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं और यहाँ दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लीसा सुबह उठती है और किन को देखती है और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड और जेंटलमैन है। अब हमारी डील पूरी हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं मेरे डैड जो चाहते हैं मैं उसे होने नहीं दे सकती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी किन उठ जाता है और वो लीसा को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि हम दोनों साथ में शॉवर लेने चलेंगे, लेकिन तुम तो जा रही हो और एक बात तो है, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। और उसे किस करने लगता है। जब वो उठता है तो लीसा के डैड के पास जाता है और कहता है कि तुम खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हो। अपने 80 मिलियन के उधार को चुकाने के लिए अपनी बेटी को मेरे रूम में भेजा है, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। और डैड के पास पेन ड्राइव फेंक देता है और बॉडीगार्ड को इशारा करता है डैड का मुंह खोलने के लिए। तो जब डैड का मुंह खुला तो वो शुरू हुए कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुम इसमें क्यों फंसे। तो किन कहता है कि मैं हर तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किसके साथ कैसे रहना चाहिए और उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। और तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। डैड उसे गालियां देने लगते हैं। तो किन कुछ डॉक्यूमेंट उठाता है और कहता है कि या तो अपने 80 मिलियन चुनो या अपनी बेटी को, और डॉक्यूमेंट्स उनके पास फेंक देता है। सीन लीसा पर शिफ्ट होता है जहाँ पर लीसा उठती है और कहती है कि क्या मैं अब भी जिंदा हूँ। मुझे तो लगा कि मैं इस बेड पर ही मर जाऊंगी, कहीं डैड ने किन को जेल में तो नहीं भिजवा दिया। और उठकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर डैड किन को पकड़ कर ले आते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जेल भिजवा के रहूंगा। तो किन इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सचमुच नहीं पता ये सब कैसे हो गया। डैड कुछ बोलने वाले थे, तभी लीसा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं भी इसके साथ थी और ये मेरा डिसीजन था। तो किन बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो डैड सोचते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड अब्रॉड में है, ये शादी करने के लिए नहीं मानेगी, मुझे थोड़ा और प्रेशर बनाना होगा। और डैड कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी लीसा हाँ कर देती है। तो किन कहता है कि ठीक है, तो हम कल ही जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे और लीसा को गले लगा लेता है। फिर किन के कहने पर बॉडीगार्ड डैड को अनलिमिटेड कार्ड देता है और कहता है कि बॉस बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है इस बारे में मैम को पता नहीं चलना चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। और वहाँ से चला जाता है। डैड कार्ड पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किन लीसा के रूम में जाता है तो देखता है कि लीसा नीचे बैठी हुई है और थोड़ी सैड है। तो वो सोचता है कि ये रात भर यहीं बैठी रही, क्या ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और लीसा बेचारी अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, ये इतना इनोसेंट सा बंदा है, मैं इसके साथ इतना गलत कैसे होने दे सकती हूँ। किन जल्दी से लीसा के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम रिग्रेट कर रही हो मेरे साथ शादी के लिए हाँ करके, क्या तुम सचमुच मुझसे शादी नहीं करोगी। तो लीसा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। किन बहुत ज्यादा खुश होता है और हमें बताता है कि 5 साल पहले एक चोर किन का बैग चुराने का ट्राई कर रहा था, लेकिन लीसा उसे देख लेती है और एक बड़ा सा फावड़ा उसके सिर पर मार देती है, जो कि बहुत ही गंदा था। उसके सिर पर मारने के बाद उससे कहती है कि अब तो तुम समझ ही गए होगे कि किसी का कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। और फिर लीसा उस चोर को ऐसा मारती है जैसे सब अपने कपड़े धोते हैं और उसे बहुत मारती है, जिसे देखकर किन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसे तभी से लीसा से फर्स्ट साइट लव हो गया था। किन लीसा से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनाने के लिए पता नहीं कितने पावर बेले हैं, अब चाहे कुछ भी हो, अब तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। और लीसा अपने मन में सोच रही होती है कि ये कितना इनोसेंट सा बंदा है, मेरे डैडी ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि इसे कभी भी किसी बात का बुरा ना लगे। फिर दोनों गले लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम किन के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर किन की मॉम बहुत सारी लड़कियों की फोटोज देख रही होती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बेटे के लिए एक ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की खोज रही हूँ और डैड को फोटो दे रही होती है। डैड वो सारी फोटोज मॉम को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पूरे सिटी में अपनी बदतमीजी के लिए फेमस है, तुम्हें क्या लगता है कौन सी पागल लड़की होगी जो तुम्हारे बेटे से शादी करेगी। तो मॉम डैड को गुस्से से देखने लगती है। डैड कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के पास बस एक ही चीज अच्छी है और वो है उसका फेस, और कोई फेस देखकर भला कौन सी लड़की। इतना सुनते ही मॉम डैड को मारने लगती है। डैड कहते हैं कि जो भी कहना है दूर से कहो, बस मारो मत। तभी सर्वेंट्स रूम में बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर जा रहे होते हैं तो मॉम उन्हें बुलाती है
और पूछती हैं कि इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए हैं। तो सर्वेंट बताती है कि यंग मास्टर ने यंग लेडी के लिए ये सारे गिफ्ट लिए हैं। तो मॉम कहती हैं यंग लेडी। तो सर्वेंट बताती है कि यंग मास्टर ने सू फैमिली की बड़ी बेटी के साथ शादी कर ली है और वो जल्दी ही यहाँ आ रहे हैं। और सर्वेंट चली जाती है। डैड कहते हैं अब तो खुश हो, तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है। मॉम कहती है कि उसने उस फैमिली से शादी की है जिसे उसने 80 मिलियन का कर्ज दिया था। उसके फैमिली ने उसे लूट लिया और वो लड़की एक चुड़ैल है। तभी वहाँ पर किन लीसा को लेकर आता है। लीसा मॉम से कहती है कि कौन चुड़ैल है। तो किन लीसा को हेलो कहने के लिए कहता है। लीसा मॉम और डैड को हेलो कहती है। तो डैड लीसा को देखते हैं और किन को इशारे से कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर पसंद की है। तभी मॉम कहती है कि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तभी तो तुम एक चुड़ैल हो, जरूर तुमने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की है। तो किन कहता है कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और डैड को दे देता है। डैड मॉम को दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने सच में शादी कर ली है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं एक बहुत बड़ी पार्टी करूंगा और उसमें अपने फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर सबको इन्वाइट करूंगा और सबसे मिलवाऊंगा कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है। तभी मॉम डैड के पैर पर अपने सैंडल से मारकर कहती हैं कि वैसे एक बात तो है, फ्रेंड्स माँ बाप को जहाँ भी देखो कपड़े की तरह धोने लगती हैं। हाँ, तो हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। किन कहता है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इसीलिए हम रेस्ट करने जा रहे हैं। हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया होता है, जिसे देखकर लीसा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी पीछे से किन उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें डेकोरेशन कैसी लगी? मैंने बहुत ही जल्दी में ये सब कुछ करवाया है और अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। और उसके कपड़े उतारने लगता है, फिर उसे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन लीसा मना करती है और कहती है कि अभी कल रात ही तो। लेकिन किन नहीं सुनता और कहता है कि मैं कब से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं होगा, और उसे किस करने लगता है। और यहाँ पर मॉम और डैड दोनों गेट से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि चलो अब जल्द ही मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन मिलेंगे, और वहाँ से मॉम को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा उठती है और अपना फ़ोन चेक करती है और कहती है कि अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, और फिर सो जाती है। तो किन कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ फ्रेंड्स। और फिर हम मॉम को देखते हैं जो कि गाना बजाना करते हुए डांस कर रही होती है, जो कि देखने में बहुत ही फनी होता है। तभी वहाँ डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई हो? तुम्हें पता नहीं है कि अभी अभी हमारी नई बहू आई है? तो मॉम कहती हैं कि कैसी बहू? सुबह हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैडम की सुबह नहीं हुई है और मुझे आके नाश्ता बनाना पड़ रहा है। मैं अपने बेटे के लिए टर्टल का सूप बना रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी वहाँ पर किन आता है और मॉम डैड को फाइट करने से मना करता है और देखता है कि मॉम सूप बना रही हैं, तो जल्दी से सूप लेकर चला जाता है और मॉम को पता भी नहीं चलता। मॉम डैड से फाइट करने में बिजी होती हैं, तो डैड परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। मॉम जैसे ही अपना सूप चेक करती हैं, वो शॉक्ड हो जाती हैं कि मेरा टर्टल कहाँ गया। और यहाँ पर किन लीसा को सूप देता है और कहता है कि ये पूरा का पूरा फिनिश होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं बचना चाहिए। लीसा कहती है कि बाउल थोड़ा सा बड़ा नहीं है। तो किन कहता है कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है ताकि हम। तो लीसा जल्दी से उसे अपने पास बैठा लेती है और जल्दी सूप पीने लगती है। तभी लीसा के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड हीजू का मैसेज आता है कि मैं अब्रॉड से वापस आ चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम सालों से मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे भूल नहीं पाई होगी, तो जल्दी से मुझसे मिलने के लिए आओ। ये मैसेज किन देख लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है और लीसा से कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम घर पर ही मेरा वेट करना। तो लीसा कहती है कि मैं भी चलती हूँ, यहाँ रहकर क्या करूँगी? तो किन कहता है कि नहीं, तुम यहीं रेस्ट करो क्योंकि तुम 2 रातों से थकी हुई हो और आज रात भी तो तुम्हें एनर्जी चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हीजू बेड पर होता है, उसके हाथ पैर और आंख सब बंधे होते हैं। किन बॉडीगार्ड से हीजू के सारे कपड़े उतारने का ऑर्डर दे देता है। बेचारा हीजू हेल्प हेल्प चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। बेचारा पिल्लो से अपनी इज्जत बचाने का ट्राई करता है और कहता है कि मैं अभी अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन? तो किन अपने बॉडीगार्ड से उसकी आंखों की पट्टी हटाने के लिए कहता है। हीजू पूछता है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? तो किन उसके काले चिट्ठे को खोलने लगता है। तो हीजू गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों किया है? तो किन कहता है कि तुम लीसा को कभी अपना फेस मत दिखाना, अभी वहाँ चले जाओ जहाँ से आए हो। तो हीजू कहता है कि तुम हो कौन? वहाँ किन हीजू की क्लास लगा रहा होता है और यहाँ लीसा के डैड उसे कॉल करके ये बता देते हैं कि हीजू अब्रॉड से वापस आ गया है। लीसा शॉक्ड हो जाती है और उसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। तभी हम हीजू को देखते हैं, वो किन से कहता है कि जब लीसा को पता चलेगा कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचेगी और लाइफ टाइम तक तुमसे नफरत करती रहेगी। तो बॉडीगार्ड हीजू को एक पंच मारता है और हीजू हंसता है और कहता है कि मुझे और मार लो, लेकिन सच्चाई तो बदलने वाली नहीं है। और यहाँ लीसा बहुत सारा सामान पैक कर रही होती है ताकि वो हीजू को अच्छे से मार सके। और वो जैसे ही उस रूम के बाहर पहुंचती है जहाँ पर किन और हीजू होते हैं, वो गेट ओपन करती है और कहती है कि क्या बात है, बेवकूफ ने रूम मेरे लिए पहले से ही खुला छोड़ा है, मुझे इसे पीटने के लिए पहले इसे थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं इसका चटनी बना दूंगी। और वो जैसे ही गेट खोलती है, किन और हीजू को देखकर शॉक्ड हो जाती है।
हीजू कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। किन कहता है कि ओह तो तुम आ गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो लीसा कहती है कि नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। किन अपने बॉडीगार्ड से हीजू को ले जाने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड हीजू को ले जाते हैं। लीसा किन को गुस्से में देखकर कहती है कि पहले मैंने किन को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। किन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे घर पर रहने के लिए कहा था। तो लीसा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तभी किन उसे बेड पर पटक देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, और उसके ऊपर बैठकर उसे किस करने लगता है। जब लीसा उठती है तो वो किन से पानी मांगती है। किन लीसा को पानी देता है। लीसा कहती है कि किन मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे हक करती है। तभी किन रोने लगता है। जैसे ही लीसा देखती है कि किन रो रहा है तो वो कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं और किसी से प्यार नहीं करती। तो किन कहता है कि मैं ये बात कैसे मान लूँ। तो लीसा कहती है कि कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी से प्यार नहीं करती। तो किन को याद आता है कि हीजू ने कहा था कि अगर लीसा को धोखे के बारे में पता चल गया तो वो उसे छोड़ देगी। तो किन लीसा से पूछता है कि अगर तुमसे किसी ने झूठ बोला या धोखा दिया तो क्या तुम उसे माफ नहीं करोगी। तो लीसा सोचती है कि इसे कहीं मेरे और डैड के बारे में पता चल गया क्या, और कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ कर दूंगी क्योंकि उसके पास कोई ना कोई रीजन होगा उसका। उसके बाद वो किन से कहती है कि मैं हीजू से खुद डील करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉर्ट आउट करनी है। तो किन कहता है कि मेरी एक शर्त है, जिसके बाद आप तो समझ ही गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं जहाँ लीसा हीजू के पास जाती है और उसका मुंह खोलती है। तो हीजू कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे पास वापस जरूर आओगी, और मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। तो लीसा कहती है कि मुझे किन पर ट्रस्ट है और मुझे उसके बारे में तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हीजू को बहुत ज्यादा पीटती है। ये सारी बातें किन गेट के बाहर से सुन रहा होता है। लीसा हीजू से कहती है कि अब तुम मेरे पति के बारे में एक और शब्द मत बोलना, और हाँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर किन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, ये मैम का बैग है। उसके बाद वो और असिस्टेंट दोनों लीसा के बैग की सारी चीजों को देखते हैं और हंसने लगते हैं और कहता है कि मेरी वाइफ मेरी ही जैसी है। फिर असिस्टेंट से कहता है कि ये सारी चीजें पैक करके कार में रख दो। तभी वहाँ पर लीसा आ जाती है और वो बैग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से आकर अपना बैग असिस्टेंट से ले लेती है और पूछती है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं। तो किन इनोसेंट सा फेस बनाकर कहता है कि क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। लीसा कहती है कि नहीं, बस कुछ लड़कियों की चीजें थी। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस और मैम का इनोसेंट वाला नाटक कब तक चलेगा और हंसने लगता है। लीसा बैग को पीछे फेंक देती है और अपने पैर से हटा देती है। किन लीसा से पूछता है कि तुमने हीजू का क्या किया। वो बताती है कि मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, अगर वो तुम्हें फ्यूचर में कभी परेशान करेगा तो मुझे बताना। तो किन कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है और कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। लीसा भी उसके साथ घर आने लगती है और सोचती है कि डैड ने बहुत टाइम से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है, कहीं वो कुछ और तो प्लान नहीं कर रहे। तभी हम लीसा के डैड को किन के मॉम डैड के साथ बैठा हुआ देखते हैं। मॉम लीसा के डैड से कहती हैं कि तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं आता है और उसका जब मन करता है तब उठती है, और आज तो पता नहीं बिना किसी को बताए कहीं चली गई है। अगर मुझे पता चला कि उसका रिलेशन किसी दूसरे मैन के साथ है और वो मेरे बेटे को धोखा दे रही है तो मैं उसका वो हाल करूंगी। तभी डैड सोचते हैं कि अगर लीसा यहाँ नहीं है तो कहाँ गई है। अगर इन्हें उसके बारे में पता चल गया कि लीसा हीजू से मिलने गई है तो वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इसी डर से डैड कहते हैं कि सारी गलती उन्हीं की है, लीसा की कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ पर लीसा आती है और अपने डैड को एक डंडा खींचकर मारती है जिससे डैड नीचे गिर जाते हैं। लीसा उन्हें उठाती है और लेकर जाने लगती है, लेकिन मॉम कहती हैं कि ये अभी कुछ कह रहे थे। तभी वहाँ पर किन आ जाता है और कहता है कि डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मॉम कहती हैं कि तुम इन सब से दूर रहो, ये अभी कुछ बोल रहा था लेकिन अब नहीं बोल रहा है। तो डैड समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लीसा को किन के पास खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं ये कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे कुछ मत कहिएगा, सारी गलती मेरी है। तो मॉम साइलेंट होकर बैठ जाती है। फिर कहती हैं कि मैं सोच रही थी आप बहुत बिजी पर्सन हैं और आ गए हैं तो रात का खाना खाकर ही जाइएगा। तो डैड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब आपने कहा है तो मैं आपकी बातों को कैसे टाल सकता हूँ, आप 6 डिशेज और एक सूप बना दीजिएगा। किन की मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती हैं कि अच्छा और कुछ। तो किन कहता है कि मेरी मॉम को बहुत ही अच्छे नूडल्स बनाने आते हैं, वो वर्ल्ड का डिलीशियस फूड बनाती है। किन मॉम के पास जाता है और उन्हें खाना बनाने के लिए कहता है। तो मॉम कहती हैं कि अब तुम्हें मेरी याद आ गई। जिसके बाद मॉम और डैड किचन में चले जाते हैं, जिनके पीछे किन भी जाता है। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है, जहाँ पर डैड भूखरों की तरह अपने बाउल में खाना भर रहे होते हैं। तो मॉम कहती हैं कि आपने इतनी महंगी डिश कभी देखी नहीं है, इसीलिए लगता है कि आप इस तरह से खा रहे हैं। डैड बस हंसते रहते हैं और खाना अपनी प्लेट में रखते रहते हैं, और मॉम जब भी कोई डिश लेने का ट्राई करती है तो किन उसे लीसा को देता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, जिससे मॉम गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लीसा मॉम के लिए सूप लेकर जाती है और कहती है कि मॉम, मैंने देखा आपने हमारे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया पर आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं आपके लिए ये सूप लेकर आई हूँ। तो मॉम कहती हैं कि प्यारी बहू मेरा इतना ख्याल रखती हो। तो लीसा कहती है कि थैंक यू सो मच मॉम,
तो मॉम कहती हैं कि तुम्हें मेरा बेटा इतना प्यार करता है तो तुम पूरी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे कहना। और अपने मन में कहती हैं कि जैसे तुम नाटक कर सकती हो वैसे मैं भी नाटक कर सकती हूँ। तो लीसा कहती है कि मुझे बहुत दिनों से आपका ब्रेसलेट पसंद है, क्या आप मुझे ये देंगी? तो मॉम अपने हाथ से ब्रेसलेट निकालती हैं और लीसा को देती है और कहती हैं कि तुम पर ये ज़्यादा सूट करेगा। तो लीसा उसे जल्दी से लेकर पहन लेती है और कहती है कि थैंक यू मॉम, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। फिर वो रूम में जितनी भी ज्वेलरी रखी होती है वो सब ले लेती है और मॉम से कहती है कि मॉम आप कितनी अच्छी हैं, अगर मुझे कभी चांस मिला तो मैं पूरे वर्ल्ड को ये बताऊंगी कि आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम हैं। और वहाँ से सब कुछ लेकर चली जाती है। किन की मॉम कहती हैं कि बस एक सादा सा सूप लेकर आई थी और मेरा लाखों का माल लेकर चली गई और रोने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में किन अपने रूम से हॉल में आता है। तभी वो देखता है कि डैड लीसा से कह रहे होते हैं कि तुम किन से 1 मिलियन लेकर मुझे दे दो, मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छा है और एक डील करा देगा। लीसा कहती है कि मैं उससे एक पैसे नहीं मांगने वाली हूँ और आपने पहले कभी ठीक से पैसे नहीं कमाए, पहले जाकर ठीक से पैसे कमाइए और आपका फ्रेंड आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। तो डैड ज़मीन पर गिर जाते हैं और नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी मुझे पैसे नहीं दे रही है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो लीसा वहाँ से जाने लगती है तो डैड उसके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो। ये सब किन ऊपर से देखकर स्माइल कर रहा था और यहाँ लीसा अपने डैड को घर से बाहर फेंक रही थी किसी कचरे की तरह। और वहाँ किन ड्रिंक करते हुए इमेजिन कर रहा होता है कि लीसा उसके पास आकर उसे मनाएगी और एक रैबिट की ड्रेस पहनकर उसे इम्प्रेस करेगी। लेकिन तभी मॉम आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या किन पागल हो गया, और वो किन के पास आती हैं तो किन उनके साथ डांस करने लगता है और कहता है कि मॉम मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है, अगर लीसा आए और मेरे बारे में पूछे तो आप उसे स्टडी रूम में भेज देना। और वहाँ से चला जाता है। मॉम कहती हैं कि सचमुच उस लीसा ने मेरे बेटे को पागल कर दिया है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और पता नहीं बाप और बेटी दोनों क्या बातें कर रहे थे। वो बॉडीगार्ड से कहती हैं कि मुझे जल्दी से सीसीटीवी की फुटेज दिखाओ। फिर वो मजे से स्नैक्स के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है जहाँ पर डैड को लीसा से 1 मिलियन मांगते हुए सुनती है और कहती हैं कि मुझे पता था कि जरूर ये लोग कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं, जल्द ही मुझे कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो बहुत सारी लड़कियों को बुलाती हैं और उन्हें पैसे देकर किन के पास भेज देती हैं। वो सब किन के पास जाती हैं और उससे परेशान करने लगती हैं। किन उन्हें मार पीट कर रूम से भगा देता है और कहता है कि लीसा क्या तुम मुझे ऐसे इंप्रेस करना चाहती थी। फिर वो सारी लड़कियां नीचे जा रही होती हैं। तभी लीसा आ जाती है और सोचती है कि जरूर इन्हें डैड ने भेजा होगा और उन सबको पैसे देती है और कहती है कि तुम सब अपने काम पर लग जाओ। सारी लड़कियां ऊपर की तरफ जाती हैं, उनके पीछे पीछे लीसा भी जाती है। यहाँ डैड म्यूजिक सुन रहे थे। तभी एक लड़की उन्हें शोल्डर मसाज देती है तो डैड कहते हैं कि तुम्हारा ब्यूटी पार्लर जाकर पैसे वेस्ट नहीं इन्वेस्ट हुआ है और तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट हैं। फिर डैड ऊपर देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम सब कौन हो, तुम यहाँ पर किसने भेजा है। लेकिन वो सारे डैड पर हमला बोल देती है। डैड हेल्प चिल्लाते रह जाते हैं बेचारे। लीसा अपने रूम में देखती है जहाँ पर किन उसका वेट कर रहा होता है। लीसा उसके पास जाती है और उसे सॉरी कहती है तो किन उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि इसे पहनना। लीसा कुछ कहने वाली होती है तो किन कहता है कि तुम खुद पहन लो वरना मैं हेल्प कर देता हूँ। तो लीसा फटाफट सारे कपड़े लेती है और उसे पहन कर आती है जिसे देखकर किन एकदम पागल हो जाता है। वो लीसा को अपने पास बैठाता है और कहता है कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उन लोगों को नहीं भेजना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। लीसा कहती है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा था, डैड ने ही भेजा था और मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन किन उसकी बात को नहीं सुनता है और उससे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में लीसा के डैड अपने फ्रेंड के साथ जाकर 1 मिलियन का लोन ले लेते हैं तो वो आदमी कहता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। डैड बिना कुछ देखे साइन कर देते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं और यहाँ लीसा मजे से खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पर मॉम डैड को मारते हुए आती है। डैड भागते हुए बचने का ट्राई करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो सब कहाँ से आ गई। मॉम कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो इस उम्र में भी, और उन्हें एक स्टिक से मार देती है। डैड वहाँ से बचकर भागने का ट्राई करते हैं। तभी वहाँ पर किन आता है और लीसा को परेशान करने लगता है। फिर मॉम डैड खाने के लिए आते हैं। डैड कहते हैं कि आज खाने में क्या बनाया है। मॉम कहती है कि रैबिट। तो लीसा को खांसी लग जाती है तो मॉम कहती है कि मेरे बेटे को ये खाना पसंद है इसीलिए मैंने उसके लिए बनाया है। किन लीसा को टीज करने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है। किन उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में किन एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है कि मैम के डैड ने 1 मिलियन का लोन लिया है और बिना कुछ पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ गड़बड़ है और अब उन्हें वो परेशान कर रहे हैं। तो किन कहता है कि जाकर उन्हें बचाओ वरना मेरी वाइफ टेंशन में हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन में हो। और यहाँ डैड की अच्छी तरीके से कुटाई हो रही होती है जैसे कि होनी चाहिए। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है अपने बॉडीगार्ड के साथ और उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम मिस्टर किन को नहीं जानते। इतना सुनते ही वो डरने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर डैड वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर लीसा ऑनलाइन सर्च कर रही होती है कि हस्बैंड को अपने कंट्रोल में कैसे रखें। पीछे से किन ये सब देख रहा होता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों सर्च कर रही हो, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे कंट्रोल में हूँ। और उसे किस करने का ट्राई कर रहा होता है। तभी उन्हें डैड की आवाज आती है तो किन और लीसा जल्दी से उनसे मिलने जाते हैं। डैड लीसा को बताने जा रहे होते हैं तो लीसा उन्हें दूर से बात करने के लिए कहती है।
तो वो बताता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड ठीक नहीं है, तुम्हें पता है कि इसने क्या क्या किया है। तो किन डैड को आंखें दिखाता है और लीसा से कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम थोड़ा बाहर जाओ, और गेट बंद कर देता है और अपनी सीट पर बैठकर कहता है कि तुम क्या कह रहे थे। तो डैड कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुमने मेरे बिजनेस में मेरा लॉस किया और गुंडों को भी मेरे पास भेजा, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो किन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपने असिस्टेंट को तुम्हें बचाने के लिए भेजा था, लेकिन वो थोड़ा जल्दी चले गए, उन्हें थोड़ा लेट भेजना चाहिए था ताकि वो लोग तुम्हारी जुबान को काट सकें, क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। तो डैड कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन किन गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाकर बता दो लीसा को कि मैं उसे पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए पागल ही रहता हूँ और मैं लीसा से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने ये नाटक किया। उसे बता दो कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कुछ भी पाना चाहे तो पाकर ही रहता है। तभी गेट खुलता है और लीसा आ जाती है, जिसे देखकर किन शॉक्ड हो जाता है। लीसा कहती है कि क्या जो तुमने अभी कहा वो सब सच है, तुम इतने टाइम से नाटक कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि मेरे डैड और मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं गलत थी। डैड कुछ बोलने ही वाले होते हैं, किन डैड को बाहर कर देता है, डैड चिल्लाते ही रह जाते हैं, लेकिन वो गेट ओपन नहीं करता और गेट को लॉक कर देता है और गुस्से से लीसा को पकड़कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता, और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में लीसा किन के ऊपर सो गई होती है, किन उसे उठाकर रूम में लेकर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है। तो किन कहता है कि अब लीसा बिना मेरी परमिशन के घर से बाहर नहीं जाएगी और अगर इससे कोई मिलने आएगा तो भी मेरी परमिशन चाहिए होगी। तो मॉम कहती है कि बेटा हमारी फैमिली में जबरदस्ती का प्यार नहीं होता है। तो किन जैसे ही मॉम को गुस्से से देखता है तो मॉम साइड हो जाती है और कहती है कि इस घर के सब लोग पागल हैं। नेक्स्ट सीन में जब लीसा उठती है तो उसे बहुत दर्द होता है और उसे बहुत जोर से प्यास लगी होती है। वो पानी पीने के लिए उठती है तो सामने ही किन का नोट और पानी रखा होता है। वो जैसे ही पानी के लिए उठती है तो वो अपनी बॉडी पर इतने सारे लव बाइट देखकर किन पर बहुत गुस्सा करने लगती है और बाहर जाने के लिए गेट खोलती है। तो सामने बॉडीगार्ड होते हैं, वो उसे जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि बॉस ने कहा है कि आपको घर पर रहकर रेस्ट करना है क्योंकि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। तो लीसा नहीं मानती है। तो बॉडीगार्ड एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें किन मरने का ट्राई कर रहा होता है। ये वीडियो देखने के बाद लीसा इमोशनल हो जाती है, बॉडीगार्ड को फोन देती है और रस्सी ले लेती है। तभी लीसा को उसका डैड बुला रहा होता है। वो जैसे ही विंडो से नीचे देखती है तो डैड कहते हैं कि उसी रस्सी से तुम नीचे आ जाओ। नेक्स्ट सीन में डैड लीसा को किन के बारे में बता रहे होते हैं कि वो कितना ज्यादा डेंजरस और रूथलेस है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, तुम अब्रॉड चली जाओ। तो लीसा मना कर देती है। डैड कहते हैं कि इसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है। लीसा कहती है कि इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है और ये इतना ज्यादा हैंडसम है, और वहां से चली जाती है। पर वो घर जाने के लिए कैब का वेट कर रही होती है, लेकिन कोई भी कैब नहीं आ रही होती है। तो उसे एक बाइक वाला मिलता है। वो उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे चीट कर रहा है, मुझे उसका पीछा करना है, तुम प्लीज मुझे वहां पर छोड़ दो। तो वो लीसा को किन के ऑफिस छोड़ देता है। तो किन बाहर आता है और लीसा पर गुस्सा करने लगता है। तो बाइक वाला कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो किन उसे गुस्से से देख रहा होता है। लीसा कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो बाइक वाला वहां से चला जाता है। किन कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे लोगों से लिफ्ट लेने की, तुम मुझे कॉल कर देती, और उसे ऑफिस में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो उसे किस करना चाहता था। लेकिन लीसा उसे मना कर देती है और कहती है कि हम ऑफिस में हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तभी गेट के बाहर एक लेडी आई होती है जिसका नाम यूना होता है, जो कि ये सारी बातें सुन रही होती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि सर थोड़े बिजी हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम में उनका वेट कर लीजिए। तो यूना असिस्टेंट के साथ चली जाती है और जब किन आता है और अपनी सीट पर बैठता है तो यूना किन के लव बाइट्स को देखती है और उसे सिड्यूस करने का ट्राई करती है, लेकिन किन उसे हटा देता है और कहता है कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। तभी यूना किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और तभी वहाँ पर लीसा आती है और यूना को हेलो बोलती है। लेकिन यूना कहती है कि तुमने खुद को देखा है, मैं तो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, और लीसा को धक्का दे देती है जिससे लीसा की कॉफ़ी नीचे गिर जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी यूना सुनती है कि किन आ रहा है। वो डॉक्यूमेंट को फाड़ देती है और कहती है कि लीसा तुमने इसे क्यों फाड़ दिया, ये हमारे कॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट था, ये तुमने ठीक नहीं किया। तभी वहाँ पर किन और उसका असिस्टेंट आ जाता है। तो किन को लगता है कि लीसा जेलस हो रही है, लेकिन लीसा कहती है कि तुम चाहो तो तुम मेरे हस्बैंड को पटा सकती हो अगर वो पट जाए। तो किन ये सुनकर लीसा के पास आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो, तुम्हें तमीज़ सिखानी पड़ेगी, और असिस्टेंट को दोबारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए कहता है। लीसा सोचती है कि मेरी जैसी लड़की किन को सूट नहीं करती, इससे तो यूना जैसी वाइफ होनी चाहिए, मेरी जैसी नहीं। तभी हम देखते हैं कि सब बैठे हैं। असिस्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आता है। किन उस डॉक्यूमेंट को लीसा को देता है और कहता है कि तुम नहीं चाहती हो कि मैं ये कॉर्पोरेशन करूं, तो तुम इस डॉक्यूमेंट को फाड़ दो। लीसा कहती है कि सच में। किन हाँ करता है। लीसा यूना को दिखाकर डॉक्यूमेंट फाड़ देती है। तो यूना कहती है कि किन क्या तुम पागल हो गए हो, तुम हमारे को ऑपरेशन को कैंसिल कर रहे हो सिर्फ एक लड़की की वजह से। तो किन कहता है कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है,
अगर मेरी वाइफ चाहती है तो यही होगा, और असिस्टेंट को यूना को बाहर ले जाने के लिए कहता है। लीसा अपने मन में कहती है कि मैं अब एक जॉब खोजूंगी और खूब मेहनत करूंगी ताकि तुम्हारे लेवल पर आ सकूं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू देते देते शाम हो जाती है, तो वो एक जगह बैठती है और वो बुरी तरीके से थक गई होती है। उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। किन बहुत परेशान होता है। वो उसे कॉल कर रहा होता है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही होती क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया होता है। तभी वहाँ पर टी बाइक वाला आता है। लीसा उसे देखते ही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो टी कहता है कि बस जो तुम यहाँ कर रही हो वही मैं भी कर रहा हूँ, और उसे पानी की बोतल देता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लीसा कहती है कि खाने के लिए थैंक यू, ये रेस्टोरेंट थोड़ा महंगा है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी क्योंकि तुमने मेरी एक बार हेल्प की थी और मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं कर पाई थी। वो जैसे ही बिल पे करने के लिए अपना फोन ओपन करने लगती है लेकिन वो स्विच ऑफ हो गया होता है। तभी उनके पास मैनेजर आता है और वो कहता है कि आपको बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी टी उठता है और उसका मुंह बंद कर देता है। लीसा कहती है कि ये क्या कह रहे थे, तो टी बताता है कि ये मेरे अंकल हैं, मैं बचपन से इनके साथ रहा हूँ। तो मैनेजर कहता है कि जी हाँ, ये हमेशा से मेरे साथ ही रहा है, इसीलिए आपको बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी टी मैनेजर को लीसा का रिज्यूमे देता है और कहता है कि इनके लिए कोई जॉब है क्या। मैनेजर टी को इशारा करता है और कहता है कि बिल्कुल, डिजाइनिंग के लिए काम है, ये काम तुम देख लो। लीसा थैंक यू बोल रही होती है। तभी वहाँ पर किन की एंट्री होती है। वो ये सब देखकर गुस्सा होने लगता है। किन आता है और लीसा को अपने पास खींचकर कहता है कि मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। तो वो बताती है कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, बिल पे करने के लिए जैसे ही फोन देखा तो मुझे पता चला। तो टी कहता है कि तुम यहाँ भी आ गए। किन कहता है कि जहाँ मेरी वाइफ वहीं मैं। मैनेजर सोचता है कि ये मिस्टर किन की वाइफ है, तो यंग मास्टर इनके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे। किन बहाना करता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लीसा कहती है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, तो किन मना कर देता है और कहता है कि बस तुम मुझे गले लगा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीसा उसे गले लगा लेती है। टी कहता है कि तुम्हें अपना चेकअप करा लेना चाहिए, क्या पता तुम्हें कैंसर हो गया हो। लीसा कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। किन कहता है कि नहीं, तुम कार में चलो, मैं बिल पे करके आता हूँ। लीसा टी को बाएं बोलकर चली जाती है। किन टी से कहता है कि लगता है कि तुम्हारी फैमिली के बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे हैं। मैनेजर कहता है कि यंग मास्टर को कुछ पता नहीं है, आप जाने दें। लेकिन टी मैनेजर को वहां से जाने के लिए कहता है और किन से कहता है कि तुम अगर सच में प्यार करते हो तो उसका ख्याल क्यों नहीं रखते। किन कहता है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो मेरी वाइफ है, सीधी सी बात है, तुम लीसा से प्यार करते हो और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तो हम दोनों एक जैसे हैं। इतना सुनते ही किन उससे बहुत पीटता है जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। उसे पीटने के बाद किन बाहर आता है जहाँ लीसा उसका वेट कर रही होती है। लीसा कहती है कि हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ मैनेजर आता है और कहता है कि यंग मास्टर टी, आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, पहले हमें हॉस्पिटल जाना होगा। नेक्स्ट सीन में किन हॉस्पिटल के बेड पर होता है, लीसा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर जब सारे रिपोर्ट देखता है तो सोचता है कि ये इंसान तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, लेकिन ये पानी की तरह पैसों को बहा रहा है ताकि अपनी वाइफ से थोड़ी सी अटेंशन पा सके। आजकल के लोग भी। लीसा डॉक्टर से पूछती है कि क्या मेरे हस्बैंड ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो रोने लगती है। किन डॉक्टर को इशारे से देखता है तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस इनका खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना होगा और इन्हें रात भर हॉस्पिटल में रखना होगा। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। लीसा कहती है कि मुझे अगर पता होता तो मैं रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए कुछ पैक करा लेती। किन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम मेरे पास रहना। फिर वो लीसा को जॉब करने के लिए मना करता है। लीसा नहीं मान रही होती है तो किन रोने का नाटक करने लगता है। जैसे ही लीसा मान जाती है, किन उसे अपने पास सोने के लिए कहता है। अगली सुबह जब किन उठता है तो देखता है लीसा वहाँ नहीं है। वो अपने रूम से बाहर आता है तो लीसा किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर टी आ जाता है। लीसा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। टी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मैं नाश्ता करा देता हूँ। तभी वहाँ किन आ जाता है और टी को एक पंच मार देता है। लीसा उस पर गुस्सा करने लगती है और टी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाने लगती है। किन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरा नाश्ता कहाँ है। तो लीसा उसे अपना कार्ड पकड़ा देती है और कहती है कि जाओ कैंटीन से नाश्ता ले आओ, खुद के लिए भी और टी के लिए भी। किन गुस्सा करते हुए चला जाता है। फिर लीसा टी को उसके रूम में ले जाती है और किन की तरफ से सॉरी कहती है। टी कहता है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम जॉब पर कब से जा रही हो। लीसा कहती है कि सॉरी, मैं जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि किन नहीं चाहता। तभी किन आ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती के लिए टी से सॉरी बोलना है, तुम बाहर जाओ। लीसा कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें इस बात का गिल्ट जरूर होगा। लीसा के जाते ही किन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरी वाइफ से दूर रहो। टी कहता है कि मैंने भी कहा है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उसकी फ्रीडम क्यों छीन रहे हो। किन कहता है कि मुझे उसकी तुमसे ज्यादा टेंशन है, तो तुम उससे दूर रहो। वो लीसा के पास आता है। लीसा अपना रिज्यूमे देख रही होती है। किन कहता है कि तुम जॉब पर जा सकती हो। लीसा बहुत ज्यादा खुश होती है। किन कहता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी। लीसा का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है कि मेरी एक शर्त है। किन कहता है कि मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। लीसा कहती है कि तुम कंपनी में किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगे, तुम मुझसे दूर रहोगे
और तुम जैसा सारे एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करते हो वैसे ही मेरे साथ भी रहोगे। किन मान जाता है। लीसा उसे किस करती है और खुशी से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही किन असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मैम कल कंपनी में डिजाइनिंग जॉब के लिए आएंगी, तुम सबको समझा देना और सिक्योरिटी टाइट कर दो। लेकिन उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगली सुबह जब किन उठता है तो देखता है लीसा वहाँ नहीं है। वो उसके लिए एक नोट छोड़कर गई होती है। मैं जॉब पर जा रही हूँ, मैं जैसे ही वहाँ से आऊँगी तुमसे मिलूंगी। जिसे देखकर किन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और तुरंत असिस्टेंट को कॉल करता है कि कंपनी का टाइम इतना जल्दी क्यों है। असिस्टेंट बताता है कि कंपनी का टाइम वही है जो आपने डिसाइड किया था। किन कहता है कि जल्दी ही टाइम को चेंज करो। सीन कंपनी पर शिफ्ट होता है जहां सुपरवाइजर और सारे एम्प्लॉयज सीईओ की वाइफ यानी लीसा का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर लीसा की एंट्री होती है। सब उसके पास जाते हैं। लीसा को लगता है कि सब उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन सब उसे धक्का दे देते हैं और उसके पीछे आ रही आरा नाम की लड़की का वेलकम करते हैं। उन्हें लगता है कि वही सीईओ की वाइफ है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेसअप होकर आई होती है, इसलिए सबको लगता है कि वही लीसा है। वो सब उसका ख्याल रखते हैं और उसे एक अच्छी सीट भी देते हैं। जब लीसा अपनी सीट के बारे में पूछती है तो वो उसे एक गंदी सी सीट दे देते हैं जहां सारा सामान फैला होता है। लीसा उसे क्लीन करती है, जिसमें उसकी हेल्प हीना नाम की लड़की करती है। जिसके बाद लीसा और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। तभी सुपरवाइजर आती हैं और लीसा को बहुत सारा काम दे देती है। आरा पूछती है कि मेरे लिए क्या काम है। सुपरवाइजर कहती है कि तुम्हारा आज पहला दिन है तो तुम आराम करो। लीसा गुस्से से सारी फाइल्स सुपरवाइजर की टेबल पर पटक देती है और कहती है कि वो आराम करेगी और मैं काम करूंगी। हम दोनों एक ही दिन आए हैं, फिर भी इतना भेदभाव क्यों। वो सुपरवाइजर से लड़ाई करने लगती है और उसका गला दबाने लगती है। सब उसे छुड़ाने लगते हैं। वो कहती है कि मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, दूसरों का काम नहीं करूंगी। सुपरवाइजर उसे एक काम देती है और कहती है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम अपने घर नहीं जा सकती हो। लीसा उस फाइल को ले लेती है और अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगती है। किन बार बार आता है लेकिन लीसा काम में बिजी होती है, जिससे किन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किन अपने ऑफिस से लीसा को मैसेज करता है लेकिन लीसा सीन नहीं करती है। किन गुस्से में ऑफिस में आता है तो देखता है कि सब सो रहे हैं, बस लीसा ही काम कर रही है। वो सुपरवाइजर पर चिल्लाता है कि सिर्फ ये काम कर रही है और तुम सब क्या कर रही हो। तुम सब यहाँ सोने आती हो, तुम्हें किस चीज की सैलरी मिलती है। कंपनी तुम्हें काम करने के पैसे देती है, सोने के लिए नहीं। वो लीसा से पूछता है कि तुमने आज क्या काम किया है। लीसा उसे डॉक्यूमेंट देती है। किन उन्हें देखकर सुपरवाइजर पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने ऐसा कौन सा काम दे दिया है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब तुम सब काम करोगी और अब ये आराम करेगी। लीसा और उसकी फ्रेंड दोनों ब्रेक पर चली जाती हैं और सुपरवाइजर हाथ पैर पटकती रह जाती है। लीसा और उसकी फ्रेंड कैफेटेरिया में बैठी होती हैं। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन आता है और खाना दे जाता है और कहता है कि आप हमें 5 रेटिंग दीजिएगा। दोनों सोच रही होती हैं कि ये सब किसने दिया होगा। तभी वहाँ किन आता है और लीसा को इशारे में खाने के लिए कहता है। वहाँ बाकी एम्प्लॉयज कहती हैं कि सीईओ इस लड़की पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, अपनी वाइफ पर क्यों नहीं कर रहे। वो आरा से कहती हैं कि तुम अपने पति पर थोड़ा ध्यान दो। लीसा हीना से कहती है कि तुम खाना खाओ, मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। वो किन के ऑफिस में जाती है जहाँ किन सो रहा होता है। वो उसका ख्याल रख रही होती है। तभी वो जाग जाता है और लीसा को अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा। लीसा कहती है कि आज का खाना बहुत अच्छा था, थैंक यू, और मेरी हेल्प करने के लिए भी थैंक यू। तभी कुछ एम्प्लॉयज आरा को लेकर किन के ऑफिस के बाहर आती हैं और कहती हैं कि हमने अभी लीसा को सीईओ के ऑफिस में जाते हुए देखा है, तुम जाकर अपने हस्बैंड और लीसा दोनों को चीट करते हुए पकड़ो। आरा मना कर रही होती है। तभी वहाँ सुपरवाइजर आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, जल्दी ही दोनों को पकड़ लो वरना बाद में पछताओगी। तभी गेट खुलता है तो किन के पीछे लीसा होती है। सुपरवाइजर कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपकी वाइफ होते हुए भी आप किसी दूसरी लड़की के साथ उन्हें चीट कैसे कर सकते हैं। किन कहता है कि लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मेरी वाइफ वो नहीं बल्कि लीसा है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। लीसा कहती है कि आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया। किन बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उन सबको बाहर निकाल देता है। लीसा गुस्से से जाकर किन की सीट पर बैठ जाती है। किन कहता है कि सॉरी, मुझे सबको सच नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। लीसा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था जैसा तुम सारे एम्प्लॉयज के साथ रहते हो वैसे ही तुम मेरे साथ भी रहोगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। किन कहता है कि आई एम सो सॉरी, अब से वही होगा जो तुम चाहोगी। लीसा मान जाती है। फिर दोनों हग करते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।